आज से 40 साल 50 साल पहले मुझे नहीं पता कितनी शादियाँ कुंडलियाँ मिलाकर होती थी। लेकिन आज कुंडलियाँ मिलाने का चलन बहुत ज़्यादा है। लोग ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर कुंडली मिलाते हैं, फिर एप्लीकेशन पर कुंडली मिलाते हैं, फिर ज्योतिष बुलाते हैं, उससे कुंडली मिलवाते हैं, लड़की वाले अलग मिलवाते हैं, लड़के वाले अलग मिलवाते हैं, फिर गुण नहीं मिलते हैं, कहीं गुण मिल जाते हैं, कहीं मंगल दोष, कहीं काल सर्प दोष। सबसे ज़्यादा कुंडलियाँ मिलाकर शादियाँ इस वक़्त की जा रही हैं और सबसे ज़्यादा शादियों में दिक्कत भी आज ही के समय में है। आए दिन आप डिवोर्स के केस सुन रहे हैं, अपने आस-पास जानने वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। अगर कुंडलियाँ मिलाने में इतनी ही ताकत है, तो फिर इतनी शादियाँ क्यों क्यों टूट रही हैं? हाँ, देखिए आपने कितना सारगर्भित प्रश्न किया है। आपके प्रश्न में मैं इसलिए आनंदित हूँ क्योंकि आपने वो प्रश्न उठाया है जिसके लिए मैं पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। हुँ, मैं कुटुंब प्रबंधन पर काम कर रहा हूँ कि परिवार न टूटे। क्योंकि आज पारिवारिक न्यायालय में पारिवारिक न्यायालय में जितने मामले लंबित हैं, उतना किसी न्यायालय में नहीं है। उतने केसेज़ नहीं है किसी में। हर तीसरे व्यक्ति को पकड़कर मतलब 3 महिलाओं को 3 पुरुष को आप शादीशुदा पकड़ो और उनमें से 2 को बोल दो कि तुम्हारा तलाक होना दिख रहा है, आप वो मान लेंगे। हाँ, आपके झगड़े चल रहे हैं, वो मान लेंगे। जबकि ये सत्य है कि सबसे ज़्यादा वास्तु वाले मकान बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा कुंडली देखा करके शादियाँ हो रही हैं, उसके बावजूद ये सिचुएशन बन रही है। अब इसमें ज्योतिष गलत है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्योतिष बहुत, बहुत अगाध श्रद्धा का विषय है और ज्योतिष एक सब्जेक्ट है, विषय है, वेदों का नेत्र है ज्योतिष। अब समस्या कहाँ है? समस्या है अगेन ज्योतिषियों में, पढ़ते हैं नहीं, नॉलेज रखते नहीं हैं। सॉफ्टवेयर किसने बनाया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर बनाया। बनाया किसके आधार पर? उसी मूर्ख ज्योतिषी के नाम के आधार पर जो उसको पता था, जितना उसे मालूम था उसने बता दिया। उसने एक मशीन वैसी क्रिएट कर दी। वैसी मशीन क्रिएट हो गई, उस मशीन ने वैसे ही नॉर्म्स फॉलो करने शुरू कर दिए। तो वो रिजल्ट आ रहे हैं सामने। कुंडली हम तब मिलाते थे इस तरह से जब ब्याह होता था 18 साल के पूर्व में। सिचुएशन, परिस्थितियां अलग थी। आज सिचुएशन बहुत अलग है। आज हमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आज जिस मच्छर के लिए आप मच्छरदानी लगाते हैं, क्या-क्या करते हैं, आज छोटा-सा स्विच लगा दीजिए, मच्छर भाग जाते हैं घर से। आज जिसके लिए आप दुनिया भर में प्रयास करते थे कि जल्दी पहुँच जाएँ, आज हज़ारों किलोमीटर की यात्रा आप 2 घंटे में पार कर लेते हैं। तो ये रिसर्च है ना? इसमें रिसर्च क्यों नहीं है आगे? जो कभी सदियों पहले होता रहा है, उस पर ही उसी तरह हम क्यों कर रहे हैं? आज परिस्थितियाँ अलग हैं, आज सिचुएशन अलग है। आज पहले अपरिपक्व लोगों का ब्याह होता था, अब परिपक्व लोगों का ब्याह होता है। दोनों परिपक्व हो चुके होते हैं। दोनों में सहनशीलता, सहिष्णुता, क्षमता की समकालीनता चेंज हो चुकी होती है। तो आज के समय में वो जो वर्ण गुण मिलाए जाते हैं, वर्ण से लेके नाड़ी तक के 8 पॉइंट हैं और आठों के अपने नंबर हैं इंडिविजुअल। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे के 3, चौथे के 4। ऐसे आप 1 से लेके 8 तक गिनोगे और टोटल करोगे तो 36 हो जाते हैं। हुँ, तो बोले 36 गुण मिल गए। अरे उस 36 गुणों का महत्व कौन समझेगा? उन 36 गुणों के बारे में पढ़ेगा कौन? हुँ, अनुसरण कौन करेगा? कुंडली का 7th हाउस, लग्न और सारी की सारी चीजें नोमांस देखेगा कौन? विश्लेषण के लिए आपकी एजुकेशन चाहिए। पहले कुछ भी अर्न करने के पहले लर्निंग करना चाहिए, वो है ही नहीं। तो भैया जो हमारे पूर्वज पहले करते थे, वो कुल, खानदान, परिवार सब देखते थे। यही तो कुंडली मिलाना है। कुंडली मिलाना मतलब क्या? आप न्यूज़ पढ़ते समय कैसे कहते हो? आज इसकी पूरी कुंडली आपके सामने रखूँगा। ये बचपन में ऐसा था, इसने चोरी, आप ऐसे तो करते हैं? जब किसी की आप समीक्षा कर रहे होते हैं, जब आप किसी के केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी। केस स्टडी जब आप करते हैं, तो आप कैसे करते हैं? आज इसकी पूरी कुंडली आपके सामने रख रहा हूँ। हुँ, तो पूरी कुंडली रखने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा तो है। कुंडली का मीनिंग क्या है? कुंडली का मतलब है आप किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी रखें, इसको कुंडली बोलते हैं। तो कुंडली कौन-सी मिलाई जाएगी? कुंडली वो जो एक ऐसे लपेट के रखा हुआ वो छोटा-सा चिट्ठी पत्र नहीं है। कुंडली का तात्पर्य है कि व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी निकालना। उसका एक एक पार्ट वो पत्रक है, बाकी पार्ट कौन करेगा? दादा, बाबा, रिश्तेदार, नातेदार, बुआ, मौसी, मामी, नानी सब कहाँ हैं?
सब देखा जाता था। इसको कुंडली मिलाना बोलते हैं। कुंडली मिलाना किसको बोलते हैं? परिवार से परिवार का सम्मिश्रण कुंडली मिलाना है, तभी तो होगा। विद्या है ये, और विद्या के अपने अपने पूरे हाथ पैर हैं, उसको उसको लिखा गया, वेदों में लिखा है इसके बारे में। बोले मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते और कांतेव चाभिर्मयति चपनीव खेदम। और फिर आगे क्या लिखते हैं? बोले कीर्तिश्च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। तो विद्या के अपने अंग हैं। बेटी को देखने जाएं तो क्या देखें? बोले दंता कुदष्टि पदपांगराक्षी। कुंडली मिलाना कैसे है वो कौन बताएगा? तो बोले दंता कुदष्टि पदपांगराक्षी रोमम शरीरम मदरस्य श्यामा। 8 चीजें ही तो हैं, गिना रहा हूं, लिखिए। दंता कुदष्टि पदपांकराक्षी रोमम शरीरम मधरस्य श्यामा उच्चस कपाटम यशवश्च नाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। 8 चीजें। तो 8 वो कौन से गुण मिलाने हैं वो मालूम ही नहीं है लोगों को, इसलिए तलाक हो रहे हैं। मैं इस पर बहुत प्रयत्नशील हूं कि हम अपने सनातनियों को ये समझा पाए, पर समस्या सिर्फ इतनी सी है, अशिक्षा को शिक्षा से बदलना है।